Hello, IB ACIO aspirants. I hope all of you are staying safe and studying hard. Thank you for all the love and support that you have shown to the first part of our IB ACIO focus series, DCIO Speaks, जिसमें एक सर्विंग डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो gave you information regarding intelligence bureau, the role of ACIO and various related facets regarding the IB. आज उसी श्रृंखला में हम उसका दूसरा पार्ट लेके आ रहे हैं एंड माइंड यू दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस पार्ट में आपके आईबी से रिलेटेड जितने भी मिथ्स हैं, जितने भी सो कॉल्ड इमेजिनरी वर्ड्स आपने अपने माइंड में बनाए होंगे वो सारे डिस्ट्रॉय होने वाले हैं. ऑल द मिथ्स आर गोइंग टू बी डिबंक्ड इन दिस सेशन बिकॉज फर्स्ट थिंग यू वुड कम टू नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल आईबी एंड द रियल आईबी. जो आप टीवी में, फिल्म्स में, टीवी सीरीज में जो भी आईबी को प्रोजेक्ट करते आए हैं वर्सेस जो ऑन ग्राउंड आपको आईबी का काम करना होगा, उसमें क्या डिफरेंस है, दैट यू वुड बी हियरिंग राइट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, somebody who has been there, done that. Secondly, you would also come to know about the transfers and postings. So काफी सारे misconceptions है regarding the transfer policy of IB. So what is the diagonal transfer policy of IB, उसके बारे में भी discussion होगा. And finally in this part you would also come to know about the various pros and cons of joining this service. So आपने देखा होगा काफी सारे लोग आईबी को कुछ टाइम बाद क्विट कर देते हैं. सो व्हाट इज द रीजन दैट देयर इज सच अ हाई एट्रिशन रेट इन द आईबी दैट वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो स्टे ट्यून्ड. गुड लक. We have morphed the audio of our source and we have edited the video so as to protect the identity of our source. Also, whatever information is being disclosed here, it is not under the Official Secrets Act, as majority of the information that is being shared is available in the public domain. Thanks a lot. प्लीज वॉच. अब वर्क एरिना के बारे में पता करते हैं. वर्क एरिना, वर्क प्रोफाइल, कहाँ कहाँ काम करना पड़ सकता है. देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो पॉलिटिकल एंगल्स में काम करता है. ठीक है, क्या पब्लिक परसेप्शन है लोगों का पॉलिटिक्स को लेके, हमारे राजनेताओं को लेके, जिस पर्टिकुलर स्टेट में आपकी पोस्टिंग है, तो वो सब चीज़ों को लेके आपको रिपोर्ट्स बनानी होती हैं. ठीक है, आपको एनालिसिस करना होता है, आपको फील्ड में उतरना पड़ता है, पब्लिक परसेप्शन को गैदर करना होता है. ये चीज़ आती है पॉलिटिकल फील्ड में काम. देन फिर आता है फील्ड वर्क. फील्ड वर्क यानी कि आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड लोगों को उतारना पड़ता है. ग्राउंड में जाते हैं, वो इंटेलिजेंस गैदर करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में. कोई भी एक इंसिडेंट हो गया, कोई दंगा हुआ या सिंगू बॉर्डर पे जैसे किसान बैठे हुए हैं एंड ऑल, तो वहाँ पे आपको उतरना पड़ेगा, बिहाइंड द कर्टन रहना पड़ेगा. अपनी आइडेंटिटी को छुपाए रखते हुए आपको जितना मैक्सिमम इनपुट हो सके गैदर करना है और अपने जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको देना है. CICT एंगल से भी काम करना पड़ सकता है. CICT यानी काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म. FICN यानी फेक इंडियन करेंसी नोट्स को लेके, एक्सट्रीमिज़म को लेके. VS यानी कि VIP सिक्योरिटी को लेके काम करना पड़ सकता है. ये सब चीज़ें करना पड़ सकता है, लेकिन आई एम श्योर कि ये सब चीज़ें आपको सर्विस के पहले 7 या 8 सालों में करने को नहीं मिलेंगी. ठीक है, मैक्सिमम चांसेस ये है कि किसी आप आउटपोस्ट पे होंगे और वहाँ का आपको बेसिक जो भी बेसिक एग्जीक्यूशन वर्क वहाँ की लोकल गवर्नमेंट करती है उसकी रिपोर्ट्स वहाँ पे आपको अपने सुपरवाइजर्स को पहुँचवानी है. ये आपका बेसिक काम होगा शुरुआती 7-8 साल तक, तो मेरे को लगता है. ठीक है, ये थ्रिलिंग वर्क जो है, जो 007 टाइप जो चीज़ें होती हैं बेशक होती हैं ये चीज़ें, लेकिन ये पहली बात तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर अकरेंसेस में होती हैं. दूसरा, बहुत ज़्यादा जिस पर ऑफिसर पर ट्रस्ट हो ऑर्गेनाइजेशन को, उनको ऐसी फील्ड वर्क में या इस तरीके के यूनिट्स में डिप्लॉय किया जाता है. ठीक है, वरना आमतौर पे आदमी यहाँ पे आता है और सुस्त हो जाता है. ठीक है, सुस्त होने के बाद फिर वो इवेंचुअली काम करना बंद कर देता है, तो उसको फिर उसी हिसाब की चीज़ों में रखा जाता है, बेसिक डे टू डे वर्क टाइप में. तो आप इस चीज़ से एक बेसिक आइडिया लगा लीजिएगा कि अगर आप में पोटेंशियल है और सारी चीज़ें हैं तो भी आपको कम से कम 7 या 8 साल वेट करना पड़ेगा अपने पोटेंशियल को थॉरोली इम्प्रूव कराने के लिए, ताकि आप एक अच्छे थ्रिलिंग वर्क में, थ्रिलिंग प्रोफाइल पे जा सकें काम करने के लिए. प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं इस नौकरी के, मैं आपको पहले ही बता दूं ताकि क्लैरिटी रहे. क्योंकि होल एंड सोल मेरा इस इंटरेक्टिव सेशन का, इंटरेक्टिव तो नहीं है, नॉन इंटरेक्टिव सेशन का
जो आइडिया है वो ये है कि लोगों को पता होना चाहिए कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की इच्छा रख रहे हैं उसमें क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या कुछ उनको मिलेगा करने को, ठीक है। सिर्फ इट्स नॉट जस्ट ए जॉब। तो प्रोज में होगा ट्रैवलिंग, आपको थ्रू आउट द कंट्री, और हो सकता है कंट्री से बाहर भी जाने का मौका मिले, ठीक है। ये प्रोज हैं कहीं भी, और ट्रांसफरेबल जॉब है तो हर 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर आपका ट्रांसफ़र होगा, अलग अलग स्टेट्स में जाने का मौका मिलेगा, और जितना टफ स्टेट होगा उतना अच्छा रहेगा। तो नॉर्थ ईस्ट जाने का मौका मिल सकता है, लद्दाख मिलेगा, LWE एरियाज़ जो हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाली जो एरियाज़ हैं वहाँ पे मिलेगा आपको, अंडमान निकोबार मिलेगा, लक्षद्वीप मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आई डेफिनेटली आप लोगों को पोस्टिंग वहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा अपनी। उसके बाद रिलेटिव हायर सैलरी, लेवल 7 में इंटेलिजेंस ब्यूरो से ज़्यादा सैलरी कोई नहीं देता है, ये बात बिल्कुल क्लियर रखिए आप। इंडिया में अगर लेवल 7 यानी 4600 ग्रेड की कोई नौकरी ले रहा है तो आपकी सैलरी अपने स्टेट के किसी क्लास 1 ऑफिसर की इक्वलेंट होगी, ठीक है। यानी स्टेट में अगर आप SDM लगते हैं PCS क्लियर करके, या DSP लगते हैं, तो आपकी सैलरी एक ACIO2 की सैलरी उससे ज़्यादा होगी या तो उसकी इक्वलेंट होगी, डेफिनेटली ज़्यादा ही होती है। क्यों? क्योंकि देखिए 20% तो यहाँ पे एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है आपको बेसिक से, ठीक है। एक एक एग्जांपल लें हम लोग कि भाई कितना सैलरी मिलेगा, तो 4600 ग्रेड में जो बेसिक होगा आपका, प्लस उस पर जो DA लगता है, वो बेसिक और HRA, ये 3 चीज़ मिला के आपकी सैलरी बनती है। लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो में इन चीज़ों के अलावा 20% आपका बेसिक का और एक्स्ट्रा मिलता है। प्लस अगर आप किसी हार्ड एरिया में रह रहे हैं, जैसे लद्दाख में रह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं, या फिर LWE एरिया में रह रहे हैं, या फिर किसी हिमालयन स्टेट में रह रहे हैं जो हार्ड में काउंट होता है, हार्ड कैटेगरी में काउंट होता है, तो वहाँ पे आपको एडिशनल 12% हार्ड एरिया अलाउंस और मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपको 32% एक्स्ट्रा मिलता है, तो बहुत होता है ये, ठीक है, अगर आप सिर्फ सैलरी पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। और आप चूँकि ACIO2 रिक्रूट होंगे तो किसी आउटपोस्ट पे जाएंगे, और आउटपोस्ट पे आपको उस आउटपोस्ट का इंचार्ज बना के भेजा जाएगा, ठीक है, या तो सेकंड इन कमांड बना के भेजा जाएगा। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जितनी भी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं, DM हो गए, SP हो गए, या सीनियर हायर ऑफिसर्स हो गए, उनके साथ आपका रेगुलर इंटरेक्शन रहेगा। ये और जॉब्स नहीं प्रोवाइड कराती है आपको, ठीक है। अगर आप किसी CGL के थ्रू किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में इंस्पेक्टर या ASO बन जाते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं, तो आपको वो सब चीज़ें नहीं मिलती हैं जो यहाँ मिलती हैं। इसका फ़ायदा बहुत होता है, लोग वाकई में काफ़ी कुछ सीखते हैं इन चीज़ों से। और एक और इसका प्रो में अगर हम काउंट करना चाहें तो कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। IPS ओरिएंटेड फ्रेटर्निटी है ये IB, और यहाँ पे किसी MP MLA या किसी छुटभइये मिनिस्टर की बिल्कुल नहीं चलती है यहाँ पे, ये बात बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। ऐसा नहीं कि ऐसे हमारे चाचा विधायक हैं और हम उनको फ़ोन करवा देंगे हमारी पोस्टिंग डिसाइड करवाने के लिए IB के ऑफिस में, तो यकीन मानिए अपना ही नुकसान करेंगे आप। पोस्टिंग जो डिसाइड होगी वो होगी, और वो डेफिनेटली दूर होगी, तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा। और किसी पॉलिटिकल प्रेशर और इन सब के चक्करों में ना पड़े तो बेहतर है। कॉन्स क्या है इस चीज़ के? टफ एरिया पोस्टिंग है सबसे पहला, कि बैक तो डायगोनली फारदेस्ट स्टेट वाली पॉलिसी यहाँ पे होती है। मैप के ऊपर आपके स्टेट के स्केल रखा जाएगा, आपके स्टेट के ऊपर 1 पॉइंट होगा उसका, और जो आपके स्टेट से डायगोनली जितना दूर कोई जा सके दूसरा स्टेट, वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। ये एक जनरल पैटर्न होता है पोस्टिंग डिसाइड करने का। लेसर चांसेस फॉर होम पोस्टिंग, खासकर प्लेन्स के लोगों के लिए बात कर रहा हूँ मैं। ये प्लेन से यानी कि यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, MP, यहाँ का आदमी अगर ये सोचे कि मुझे घर की पोस्टिंग मिल जाएगी, तो यकीन मानिए बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांसेस हैं घर की पोस्टिंग के लिए। टफ एरिया वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, LWE एरिया से या लद्दाख से बिलोंग करते हो, तो डेफिनेटली आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है कुछ सालों बाद। और होम पोस्टिंग भी छोड़िए, आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकती है, और कई कई लोगों को तो मैंने देखा है कि होम विलेजेस तक मिले हैं। मतलब यहाँ पे जो आउटपोस्ट है वो उनके विलेज के बिल्कुल पास में है या उनके विलेज में ही है,
और वहाँ पे ही उन्होंने पोस्टिंग अपनी निकाली है। तो ये टफ एरिया वाले लोगों के लिए नौकरी बहुत गज़ब है, ये बात माननी की होगी। अच्छा, इसका एक और कौन है, हाई ड्रॉप आउट रेट। इन सब पैरामीटर्स को अगर हम देखें तो ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे। लोग नौकरी के लिए आते हैं, रिक्रूटमेंट लेते हैं, एंड देन रिक्रूटमेंट क्लियर करते हैं, एंड देन उसके बाद 7-8 महीने, 6-7 महीने, साल 2 साल बाद छोड़ के चले जाते हैं। तो यूट्यूब पे जो जितने भी आपको ACI टूल्स के ये सो कॉल्ड भीष्म पितामह मिलेंगे, ये सब वही लोग हैं जिन्होंने 6 महीने 7 महीने नौकरी करी एंड देन उसके बाद छोड़ के भाग गए। तो ये है। हाँ, मेरे शब्द आपको थोड़ा सा कठोर लग सकते हैं, हार्श लग सकते हैं, लेकिन ये क्लैरिटी एस्पिरेंट को रहना बहुत ज़रूरी है। पोस्टिंग्स के बारे में आपको मैं बताऊं तो यकीन मानिए, अगर आप सोच रहे हैं कि एक नौकरी मिल जाए और घर पे मेरे को होम पोस्टिंग मिल जाएगी, तो IB में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहते हुए आपको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ये हाईली ट्रांसफरेबल जॉब है ये। किसी भी कैडर में आप आइए, किसी भी कैडर में आइए, आपको हाईली ट्रांसफर्स, हाई रेट ऑफ ट्रांसफर्स को यहाँ पे फेस करना ही पड़ेगा। और ख़ासकर ये चीज़ प्लेन्स के लोगों के साथ तो डेफिनेटली होने वाली है। तो अगर आप किसी प्लेन स्टेट से बिलोंग करते हैं, घर में आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फैमिली पेरेंट्स आपके ज़्यादा एज्ड हैं और आप नहीं चाहते उन्हें छोड़ना, तो पहले से ही डिस्क्लेमर है कि आप इस जॉब को बिल्कुल ज्वाइन मत करिएगा। क्योंकि इस जॉब के साथ एक और सबसे बड़ी समस्या वो है हाई ड्रॉप आउट रेट। यानी कि लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, एंड देन उनको समझ में आने लग जाता है कि वी आर नॉट मेंट फॉर दिस जॉब, वी जस्ट क्लियर द एग्ज़ाम, बट अब दिक्कत हो रही है, तो वो नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी के चक्कर में लग जाते हैं। अगर वाकई में आप पैशनेट हैं तब ही करिएगा, और पैशन का मतलब जेम्स बॉन्ड्स पैशन नहीं चाहिए। पैशन का मतलब है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए जिस तरीके के एपिटाइट होनी चाहिए, वैसा पैशन। वो जेम्स बॉन्ड वाला वो जो चीज़ें हैं वो गलत हैं। उस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आम तौर पे नहीं होती हैं। एक गन टॉटिंग माचो मैन वाली जो इमेज है इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ में या RNW के साथ में, वो ऐसा होता नहीं है। इंटेलिजेंस का काम ही ये होता है कि आप बिहाइंड द कर्टन रह के चीज़ों को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, या करवाने की पावर मिलती है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि एक मिथ में जीने से अच्छा है कि आपको चीज़ें क्लियर रहें। खैर, तो पोस्टिंग्स के बारे में बात कर रहा था मैं। डायगोनली फारदेस्ट स्टेट ढूंढा जाता है जब आपकी पोस्टिंग डिसाइड कर रहे होते हैं। पोस्टिंग डिसाइड एक कैडर करता है, उसका नाम है मिनिस्ट्रियल कैडर, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मिनिस्ट्रियल वो होते हैं जो बाबू लोग, जिन्हें हम देसी भाषा में बात करते हैं। इनका काम होता है कि आपका जब वेरिफिकेशन हो गया है, आपको प्रॉपर ज्वाइनिंग भिजवाना, आपकी ज्वाइनिंग को डिसाइड करना कहाँ होगा, ये होगा एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। तो बिल्कुल हाईली क्या बोल सकते हैं उसे, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे काम होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ एस्पिरेंट के हाथ में होता नहीं है। हालांकि आपकी ज्वाइनिंग के दौरान आपसे 3 स्टेट्स के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन उसको पूछने को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मात्र ही समझ के रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप यूपी से या बिहार से बिलोंग करते हैं और आप बोलें कि नहीं वेस्ट बंगाल में लिख देता हूँ, बगल वाला स्टेट पड़ेगा, या यूपी वाला बोल दे कि मैं दिल्ली लिख देता हूँ तो मुझे दिल्ली मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है। यकीन मानिए, यूपी वाले को मोस्ट प्रोबेबली किसी हिमालयन स्टेट में भेजा जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली हिमालयन स्टेट्स यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। हिमालयन से आप हिमाचल या शिमला मत समझ लीजिएगा, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांसेस होते हैं। तो पहले ही तैयार रहिएगा, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। अच्छा, दूसरा हाँ, एक चीज़ और, जब आपको पोस्टिंग मिल गई स्टेट में, कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप हरियाणा से हैं, आपको मिल गया कोहिमा में पोस्टिंग, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। तो ऐसा नहीं है आप कोहिमा कैपिटल सिटी के अंदर रहेंगे। यकीन मानिए, अगर आप लड़के हैं, बॉय हैं, तो आपको कोहिमा में कभी नहीं रखा जाएगा। आपको कोहिमा में भी जो बहुत फारदेस्ट इलाके हैं, दूर दराज के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे रखा जाएगा। वहाँ पे आपको एक छोटी सी कोई पोस्ट दे दी जाएगी। पोस्ट हमारे यहाँ पे उस पोस्टों को आउट पोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो पोस्ट दे दी जाएगी, और वहाँ उन पोस्टों में आपके साथ में कुछ 5 या 4 या 3 या 2, जितने भी लोग हैं, करीब 4-5 लोग होते हैं जनरली एक आउटपोस्ट पे। वहाँ पे आपको इंचार्ज के तौर पे रखा जा सकता है। इट्स नॉट ए श्योरिटी, बट ऐसा होता है आम तौर पे।
बहुत छोटी जगह होगी, एक छोटा सा कंपाउंड होगा जहाँ पे आप लोग रहने की बेसिक सुविधाएं मिलेंगी। तो ये चीज़ें हैं। तो पोस्टिंग को लेकर क्लैरिटी रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप एक 4600 या फिर लेवल 7 पे रिक्रूट हो रहे हैं और आप किसी CSS से या CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम वाले बच्चे के साथ कंपेयर करने लगे कि यार तुम्हें तो अच्छी पोस्टिंग मिली है, हमें नहीं मिली। तो आपका जॉब प्रोफाइल ही ऐसा है कि आपको पोस्टिंग अच्छी मिलने वाली नहीं है थ्रू आउट द लाइफ। ये बात क्लैरिटी रखिएगा अपने दिमाग में, बिल्कुल ठीक है। Thank you for watching. Stay tuned for further parts. If you like the content, please support us. Jai Hind.